Assalamu alaikum, it's Mohammed Abir. उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आई एम हियर टू एनालाइज केसी 100 इंडेक्स अपकमिंग मार्केट ट्रेंड और उसके ऊपर जो ट्रेंड बेसिकली इस वीक क्या डेवलप हो सकता है। उसके ऊपर एक मेजर चीज़ डेवलपमेंट्स का जो है वो इम्पैक्ट आ सकता है और वो है फाइनेंशियल रिजल्ट्स। हमारे पास जब रिजल्ट सीजन होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो अमूमन कंपनीज़ के जब रिजल्ट्स हमारे पास आना शुरू होते हैं, तो उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन जो है वो होना शुरू हो जाती है। और उसकी वजह से होता ये है कि मार्केट के अंदर फिर सर्टेन जो मोमेंटम है, वो पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों तरफ जो है वो होना शुरू हो जाता है। मैं अगर बात कर लूँ अपने एनालिसिस की, मैंने कुछ दिन पहले ये वीडियो बनाई थी और उसके अंदर मैंने पीएसएक्स के जो ओवरसोल्ड स्टॉक थे, किस तरीके से मंथली बेसिस पे हम आप खुद दोबारा ये सेकंड टाइम मैंने वीडियो बनाई थी कि आप ओवरसोल्ड स्टॉक्स को किस तरीके से आप एनालाइज़ कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन-कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं, हर सेक्टर के मैंने स्पेसिफिक स्टॉक्स बताए थे, जो कि ओवरसोल्ड हैं और एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो वीक ऑन वीक बेसिस पे पॉजिटिव रिटर्न दें। तो उसका भी हम जायज़ा लेते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि इस वक़्त जो हमारे स्टॉक हमारे पास एसी 100 इंडेक्स का ट्रेंड है, वो हमें आगे की क्या इंडिकेशन दे रहा है और फिर थर्ड जो मेजॉरिटी इम्पैक्ट है कि आने वाले इस वीक में कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग्स हो सकती हैं और इन बोर्ड मीटिंग्स के अंदर कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं, जिनके मूवमेंट की वजह से हमारे पास इंडेक्स के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट आ सकता है। तो इसको वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड डू लाइक एंड शेयर इट विद योर फेलो इन्वेस्टर्स। वीकली बेसिस पे बात कर लें, मैंने हर सेक्टर के जो हैं वो स्पेसिफिक आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। कुछ स्टॉक्स मैंने बताए थे ओजीडीसी, पीपीएल की अगर हम बात कर लें, ईएनपीज़ की अगर हम बेसिकली अगर हम देखें सिनेरियो। इसके अलावा अगर हम बात कर लें और मेजॉरिटी सेक्टर्स के अंदर, तो मैंने आप लोग को ये बताया था कि भाई हमारे पास कुछ-कुछ कंपनीज़ हैं जो वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे अभी भी -10% ओवरसोल्ड चलती हुई हमें नज़र आ रही हैं। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो अच्छा मोमेंटम दिखाएँ। टेक सेक्टर में बात करें, टेक सेक्टर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ थी जो ओवरसोल्ड हमें नज़र आ रही थी। इसके अलावा हमारे पास अगर हम देखें सीमेंट सेक्टर में हमारे पास कंपनीज़ ओवरसोल्ड थी, एंड ये फर्टिलाइज़र कंपनीज़ ओवरसोल्ड थी, एसएनजीपी, एसएसजीसी वीकली बेसिस पे ओवरसोल्ड थे। तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने वीकली बेसिस पे शरिया कंप्लायंट कंपनीज़ की मैं बात कर रहा हूँ केएमआई ऑल की, उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें दी और वीकली बेसिस पे आप स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव है। और इसी वजह से मैंने आप लोग को बार-बार ये चीज़ समझाई है कि जिस तरीके से मैं ओवरसोल्ड स्टॉक्स, शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स और 1 मंथ चेंज के जो एनालिसिस करता हूँ और कंपनीज़ को फाइंड आउट करता हूँ, अपने इन्वेस्टर्स को, अपनी कम्युनिटी को गाइड करता हूँ। मैं तो पब्लिकली वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप लोग भी जो कि मेरे क्लाइंट नहीं भी हैं, वो भी इन वीडियोज़ को देख के, इन स्टेप्स को फॉलो करके फ़ायदा उठा सकें। अगेन अगर मैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बात करूँ, तो अभी भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि स्टिल हमें रेड ज़ोन में ज़रूर दिखा रही हैं अब। लेकिन अब फॉर एग्ज़ाम्पल ओजीडीसी, पीपीएल की अगर मैं मिसाल लूँ, अब वो -10-15% नहीं रहे, -10% से अंदर आ गए, व्हिच मीन्स के वीकली बेसिस पे अच्छा रिटर्न इन कंपनीज़ ने, ओवरऑल सेक्टर्स ने दिया है। नाउ व्हाट्स हैपनिंग इन द स्टॉक मार्केट, अगर हम केसी 100 इंडेक्स की बात कर लें, लेट मी हाइलाइट द टेक्निकल ट्रेंड और ये वीडियो जो है इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप और मज़ीद जल्दी-जल्दी आना शुरू हो जाएँगी। आई एम वर्किंग ऑन द एजुकेशनल वीडियोज़, सभी डेली वीडियोज़ मैं आजकल नहीं बना रहा, बट आई प्रॉमिस कि डेली वीडियोज़ भी इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएँगी। तो अगर हम स्टॉक मार्केट की बेसिक स्टार्टिंग से एनालिसिस कर लें, तो वी नो कि हमने वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे देयर वाज़ अ बॉटम लाइन जो कि मार्केट ने अचीव करी, दैट वाज़ एट अराउंड 58,000 59,000 इंडेक्स पॉइंट्स मार्क। मैं यहाँ पे आपको इसका बॉटम मार्क करके भी दिखाऊँ। 59,000 का हमारे पास बॉटम था। मार्केट ने दोबारा ये बॉटम हमारे पास जो टेस्ट किया, बेसिकली इट वाज़ टेस्टेड ऑन 19 फ़ेब 2024, 19 फ़ेब को इस बॉटम को मार्केट ने दोबारा रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद हम देख सकते हैं द स्टॉक मार्केट एंड रीबाउंडेड एंड गेव पॉजिटिव सिनेरियोज़, पॉजिटिव डेवलपमेंट मार्केट के अंदर आई। ओवरऑल ऑब्वियसली वो पॉलिटिकल का इन्फ्लुएंस भी हमें नज़र आया कि बिकॉज़ ऑफ न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन एंड प्री इलेक्शन थिंग्स आर स्टार्टिंग टू नाउ फाइनलाइज़। अ, अब मेन चीज़ हमें क्या देखनी है? मेन चीज़ हमें देखना है रेजिस्टेंस ज़ोन। तो एक इंडिकेटर है जिसके हवाले से मैंने अपने टेक्निकल के कोर्स में भी जो है वो उसको डिटेल में यूज़ करना सिखाया है बाय द नेम ऑफ पिवट पॉइंट्स। पिवट पॉइंट के ये जो हमारे पास इंडिकेटर अवेलेबल है, ये आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप टेक्निकल एनालिसिस कहाँ करें। अब अगर मैं रेजिस्टेंस ज़ोन की बात कर लूँ, ये इंडिकेटर बेसिकली आपको दिखाना मकसद था। मैं बहुत बेसिक आपको रेजिस्टेंस ज़ोन की जो है वो हाइलाइट यहाँ पे करता हुआ हाइलाइट जो है वो कर देता हूँ। हम यहाँ पे इंडिकेशन देखें तो हमारे पास फ्रॉम 2nd जैन, बॉटम ऑफ द स्क्रीन अगर आप देखें तो 2nd जैन से लेके हमारे पास ये रेजिस्टेंस ज़ोन हमें नज़र आ रहा है। अब ये रेजिस्टेंस ज़ोन हमारे पास बॉटम इसने कहाँ तक हिट किया? बॉटम हमारे पास इस लेवल को हिट किया, उसके बाद स्टॉक मार्केट केम डाउन, उस लेवल से भी मार्केट जो है वो नीचे आना शुरू हो गई। तो मैं उस हाईएस्ट
हायर लोज को, व्हिच मीन्स कि हाईएस्ट रेंज, उसके बाद उसने लो बनाया, फर्स्ट हायर लो, सेकंड हायर लो, उसके बाद मार्केट नीचे आई, फिर इसने एक बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद सेकंड बॉटम हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो लेट मी हाइलाइट दीज 4 पैटर्न्स। हमारे पास टॉप रेजिस्टेंस ज़ोन है, ये हमारे पास टॉप रेजिस्टेंस ज़ोन है, इसको मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ। 65,300 एंड 65,300 सिमिलरली हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर मार्केट ने 2 बॉटम्स बनाए। एक बॉटम हमारे पास इस लेवल पे बनाया था, व्हिच वाज़ एट अराउंड 62,400 मार्क, और 62,400 मार्क के बाद मार्केट ने इसको सस्टेन नहीं किया एंड इट वेंट डाउन टू मेक अ लो ऑफ अराउंड 59,000, मार्केट ने अपनी करेक्शन ली। अब आप देख सकते हैं कि द इंडेक्स इज अगेन एंटरिंग दिस मेजर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जोन जो है, इसको अगर हम कहें तो यहाँ पे हमें वो घुसता हुआ नजर आ रहा है। नाउ व्हाट्स हैपनिंग, अगर इंडेक्स की मेजॉरिटी हम रेजिस्टेंस जोन को अगर हम हाईलाइट करें, जो उसके अपकमिंग क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है, तो वो हमारे पास इस लेवल पे नजर आती है, विच इज एट अराउंड 63,300। तो याद रखें, हमारा इंडेक्स इस वक्त जो अभी स्टैंड कर रहा है, इट इज स्टैंडिंग एट अराउंड 62,850 मार्क, और अगेन बहुत क्रूशियल लेवल है, बिकॉज यहाँ से इंडेक्स अगर अपनी डेली बेसिस पे, वीकली बेस, आवरली बेसिस पे पॉजिटिव मोमेंटम को कैरी रखता है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन इस वीक जो मार्केट टच कर सकती है, दैट इज एट अराउंड 63,200 मार्क। तो 63,200 मार्क को इस वीक जो है वो अपने माइंड में रखिएगा। इस वीक इस रेंज में आने के बाद आवरली बेसिस पे आई एम प्रिडिक्टिंग कि जिस तरह टेक्निकल एनालिस्ट ऑब्वियसली प्रिडिक्ट करते हैं कि रेजिस्टेंस जोन पे आने के बाद हमेशा जो है वो इंडेक्स हो गया, स्टॉक हो गया, किसी भी आप कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं, इंडेक्स का एनालिसिस कर रहे हैं, दे टेंड टू टेक सम माइनर करेक्शन, तो माइनर करेक्शन हमें यहाँ पे नजर आती है। सो व्हाट विल हैपन कि चूंकि हमारे पास इंडेक्स ने वीकली बेसिस पे अच्छा रिटर्न दिया, तो वीकली बेसिस पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी इस वीक थोड़ी बहुत आवरली बेसिस पे करेक्शन चलती रहे, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल जो मोमेंटम है हमारे पास, डेली का जो मोमेंटम है मार्केट का, वो काफी पॉजिटिव है, एंड इट इज टाइम टू टेस्ट एंड रीटेस्ट दिस लॉस रेंज एंड लॉस रेजिस्टेंस लेवल, जो कि हमारे पास 63,000 एंड 64,000 तक हमें नज़र आता है। तो ये तो बात हो गई हमारे स्टॉक मार्केट की, इंडेक्स की। मार्केट हीट मैप आपके सामने है, वीकली बेसिस पे अच्छे रिटर्न मार्केट दे चुकी है। मंथली बेसिस पे हाउएवर अभी भी बहुत सारी स्पेस अवेलेबल है हमारी स्टॉक मार्केट में, जो अपने स्टॉक्स हैं वो अपनी पुरानी जो लॉस प्राइसेस है वो रिकवर कर सकें। तो इन वीडियोस को ज़रूर देखते रहा करें। अब मेजॉरिटी जो इम्पैक्ट हमारे पास स्टॉक मार्केट पे इस वीक पड़ सकता है, वो है कंपनीज़ के फाइनेंशियल रिज़ल्ट का। फाइनेंशियल रिज़ल्ट सीज़न जो है वो चल भी रहा है, और मज़ीद कंपनीज़ के रिज़ल्ट सीज़न आना शुरू हो गए। कुछ कंपनीज़ अपने थर्ड क्वार्टर को क्लोज़ कर रही हैं, कुछ कंपनीज़ अपने एनुअल रिज़ल्ट क्लोज़ कर रही हैं। उनको देखने के लिए आपने करना ये है कि आपने गूगल पे आना है। ऑल यू नीड टू टाइप इज़ पीएसएक्स बोर्ड मीटिंग। जब आप बोर्ड मीटिंग यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंटर करने के बाद द फर्स्ट लिंक यू विल सी इज़ केसी स्टॉक्स बोर्ड मीटिंग्स डेट। अब केसी स्टॉक्स के ऊपर, इस वेबसाइट के ऊपर मैं 2 पार्ट्स में, आप देख सकते हैं कि वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, और वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करने का मेन मकसद ये है, इन सीरीज़ को जाके आप देखें, और देखने के बाद आप इन वेबसाइट्स को खुद भी इस्तेमाल करना शुरू करें, ताकि प्रॉम्प्टली इस डेटा को आप लोग जो हैं वो एक्सेस कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास केसी स्टॉक्स की वेबसाइट के ऊपर बोर्ड मीटिंग्स की डिटेल मेंशन है, एंड मैं अपने फेसबुक पेज पे भी, अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे अभी तक पार्ट नहीं बने, इफ यू हैवंट फॉलोड माय फेसबुक पेज टू डेट, लाइक नहीं किया, उसको लाइक कर लें। मैं रेगुलर डेटा अपना यहाँ पे सब डालता रहता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने कुछ देर पहले, इस वीक में जो हमारे पास मंडे को मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग्स हैं, उनकी मैंने तमाम यहाँ डिटेल्स डाली हैं, और उन पे हम नज़र भी डाल लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें बोर्ड मीटिंग की, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास फौजी सीमेंट, सीमेंट सेक्टर की कंपनीज की रिजल्ट आना शुरू हो गए। सीमेंट कंपनी में हमारे पास फौजी सीमेंट है, इसके अलावा डीजी खान सीमेंट की हमारे पास हाफ ईयरली है, व्हिच मीन्स के सेकंड क्वार्टर 6 महीने का रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे दोनों कंपनीज का नजर आ रहा है। फजील सीमेंट कंपनीज की अगर हम यहाँ पे नजर डाल लें, तो दीवान सीमेंट है, गरीबवाल सीमेंट है, एंड जावेदार कॉर्पोरेशन, ये भी हमारे पास जो है वो सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज हमें नजर आती है। व्हिच मीन्स के सीमेंट सेक्टर के अंदर थोड़ी बहुत मूवमेंट यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव रह सकती है, डिपेंडिंग इन कंपनीज के हमारे पास रिजल्ट क्या आते हैं। डिजिकान सीमेंट का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लकी सीमेंट का रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आने वाले दिनों में। तो ये कुछ कंपनीज हैं सीमेंट सेक्टर के अंदर भी मूवमेंट हमारे पास रह सकती है। इसके अलावा बात करें इत्तेफाक आर्यन इंडस्ट्रीज है, इंजीनियरिंग साइड की हमारे पास सेक्टर की कंपनी है। पाकिस्तान पेट्रोलियम अगेन एक बड़ा नाम है, हाफ ईयरली, विच मीन्स के 6 महीने का रिजल्ट ये अपना पब्लिश करेंगे। 11 बजे, 10-11 बजे बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होती है, और बोर्ड मीटिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसकी भी वीडियो आप थोड़ी देर में चैनल पे या तो ऑलरेडी आप देख चुके होंगे, या आने वाले दिनों में
देख लेंगे, लेकिन बोर्ड मीटिंग्स की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा रखती हैं, क्योंकि अच्छी अनाउंसमेंट्स होती हैं तो अच्छी डेवलपमेंट्स होती हैं। बोर्ड मीटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स अगर अच्छे नहीं आते, तो फिर कंपनी की शेयर प्राइस नीचे आती है, बिकॉज़ इन्वेस्टर्स उसके अंदर से अपनी प्रॉफिट टेकिंग करते हैं और कैश फ्री कर लेते हैं। और बड़े नाम की बात कर लें, एटलस बैटरी, नेस्ले पाकिस्तान अगेन फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट में बहुत बड़ी हमारे पास कंपनी है, और उसका मार्केट में जो होल्ड है, वो बहुत बड़ा होल्ड हमें बेसिकली जो है वो नज़र आता है, और उसकी वजह से अगर हम केएमआई 30 की अगर हम बात करें, सॉरी केएमआई ऑल के अंदर अगर हम बात करें, ओवरऑल नेस्ले के शेयर्स बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं होते, लेकिन ऑल्दो उसका जो इम्पैक्ट है, जो होल्डिंग है मार्केट में, बहुत ज़्यादा हमें नज़र आती है। देन वी हैव पावर सेक्टर के अंदर हमारे पास निशात चुनिया पावर की जो हाफ ईयरली रिजल्ट है। बुरशेन एलपीजी एक ऐसा स्टॉक है जिसके हवाले से मैंने इन्वेस्टमेंट सजेशन, ट्रेडिंग सजेशन अपने क्लाइंट्स को दिया था। ₹16 पे हमने बाइंग की थी, ₹23 पे हमने इसको बेचा था, बिकॉज़ ऑब्वियसली नवंबर, दिसंबर, जनवरी में एलपीजी की डिमांड बढ़ जाती है। इसके अलावा टॉबलर्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अपने जो टॉवल्स वगैरह है वो एक्सपोर्ट भी करती है, बहुत अच्छी कंपनी है। ओवरऑल आप देख सकते हैं इस लिस्ट के अंदर बड़े-बड़े नाम हैं, ऐसे-ऐसे नाम हैं। गुल अहमद का रिजल्ट जो है वो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अच्छा आए, हाफ ईयरली रिजल्ट है। टीपीएलपी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंपनी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, तो कंपनीज़ अच्छी-अच्छी, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के हमारे पास फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने वाले हैं। इस वजह से हमारे पास स्टॉक मार्केट में जो है इस वीक एसी 100 इंडेक्स के अंदर फ्लक्चुएशन रह सकती है। तो इन कंपनीज़ के अनाउंसमेंट पे नज़र रखिएगा। हो सकता है इन कंपनीज़ के अंदर बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जिनके अंदर आपकी भी इन्वेस्टमेंट हो, तो उन कंपनीज़ के रिजल्ट से आप बेहतर डिसीजंस बना सकें। एंड अगेन फॉलो दीज़ वेबसाइट्स, ताकि आप टाइमली जो है वो डेटा की एक्सेस हासिल कर सकें, और इसी तरीके से आप अपने जो है वो फर्म डिसीजंस बेसिकली बना सकें। आई होप दिस वीडियो वाज़ इन्फॉर्मेटिव, एंड मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट रेगुलर वीडियोज़ के साथ। एंड नेक्स्ट टाइम, इट्स मोहम्मद अबी साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।